हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जर्मन क्लास एंड आई एम आदित्य। आज हम सीखेंगे पर्सनल प्रोनाउन डाटिव केस में। डाटिव केस में पर्सनल प्रोनाउन कैसे यूज करते हैं। आप ये देख रहे हैं, टेबल मैंने बनाया हुआ है। इश, दू, एर, जी, एस, वियर, ईयर, जी कैपिटल एंड जी हेयर इट इज स्मॉल। तो इश का पर्सनल प्रोनाउन आपको याद रखना है, डाटिव में मीयर होता है, डू का डियर होता है, एर ईव, जी ईयर। और इसी तरह से आपको ये लर्न करनी है टेबल। ये पर्सनल प्रोनाउन डाटिव की टेबल है। अब सेंटेंस बनाने के लिए कुछ डाटिव वर्ब्स भी चाहिए होती हैं। आप देख रहे हैं नीचे मैंने कुछ डाटिव वर्ब्स लिखी है, जैसे गेबन, श्राइबन, शेंकन, शिकन, डांकन और काउफन। ये कुछ एग्जांपल्स है डाटिव वर्ब्स की, जिनकी हेल्प से हम पर्सनल प्रोनाउन डाटिव केस हम बनाएंगे। इनके मीनिंग्स भी मैंने लिखे हैं इंग्लिश में, आप देख सकते हैं सामने। गेबन का मतलब है टू गिव, श्राइबन टू राइट, शेंकन टू गिफ्ट, गिफ्ट करना। तो इसी तरह से आगे एक और टेबल आपको यूज होगी। तो ये टेबल्स आपको जरूर लर्न करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी आप पर्सनल प्रोनाउन डाटिव समझ पाएंगे। ठीक है, आकुज डाटिव से बिल्कुल डिफरेंट है। डाटिव हम बना रहे हैं तो हमें डाटिव वर्ब चाहिए, उसी की हेल्प से हम डाटिव प्रोनाउन को यूज करेंगे। अब देखिए, डेफिनेट आर्टिकल आपको पता है डेयर। हमारे पास तीन आर्टिकल होते हैं, डेयर, दास और डी। और जब हम इसको डाटिव में कन्वर्ट करते हैं तो डेयर डेम में हो जाता है चेंज, दास डेम में हो जाता है, और डी जो है वो डेयर में चेंज हो जाता है। अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से। Ich gebe dem Mann die Tasche. I give the man the bag. हमने डेफिनेट आर्टिकल का ही यूज किया है, आई गिव हिम द बैग। तो डाटिव जब हम बनाएंगे प्रोनाउन, तो डेम मतलब थर्ड पर्सन, एर। और एर की कैटेगरी ईम होती है। देखेंगे आप ऊपर टेबल में, एर को ईम लिखते हैं हम, क्योंकि मान है, मान का आर्टिकल डेयर होता है। और डेयर को हम यहाँ पे नीचे भी देखा हुआ, डेयर को एर लिख सकते हैं, दास को एस और डी को जी, ये भी हम इसको बोल सकते हैं। तो हम जब सेंटेंस बनाएंगे तो इश गेवे ईम आइने टाश, क्योंकि मान थर्ड पर्सन है और एर को ईम लिखते हैं हम। ठीक है, पहले मान को हमने डेयर को एर में लिखा, फिर एर को हमने ईम में कन्वर्ट किया। इश गेवे ईम आइने टाश, मैंने उसे एक बैग दिया। इश गेवे ईम आइने टाश। ठीक है, अब यहाँ पे ईम जो डाटिव प्रोनाउन है, और आइने टाशे जो है डेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल है, अ बैग। आई गिव हिम अ बैग, मैंने उसे एक बैग दिया। तो ये आपका सेंटेंस होगा इंग्लिश में। अब हम इसे पर्सनल प्रोनाउन दोनों यूज करेंगे। ईम तो है ही ऑलरेडी, आइने टाशे को भी अब हम लिखेंगे पर्सनल प्रोनाउन में। इश गेव जी ईम, जी यहाँ पे आप देख सकते हैं, डी को हम जी लिख सकते हैं, टाशे का आर्टिकल डी है। तो आई गिव द बैग टू दैट मैन, मैंने उसे बैग दिया। इश गेव जी ईम। इस तरह से डाटिव प्रोनाउन को हम यूज करते हैं। जी जो है यहाँ पे वो डी टाशे के लिए यूज हुआ है। ठीक है, आपको ये समझना होगा कि जो डी टाशे है उसको हमने यहाँ पे जी यूज किया है। ठीक है, डिटाशे को हम जी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा सेंटेंस। तो आपको टेबल बहुत जरूरी है बनाना। अब हम कुछ और सेंटेंस देखते हैं, जैसे आई बाय और एयर काउफ्ट मियर आई हैंडी, उसने मेरे लिए एक मोबाइल खरीदा। एयरकाउफ्ट मियर, तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, जो मियर है, ये जो मियर, ये डाटिव प्रोनाउन है आपका। तो मियर डाटिव प्रोनाउन है क्योंकि उसने मेरे लिए एक बैग खरीदा है। एयरकाउफ्ट मियर आइन हैंडी, तो यहाँ पे इश नहीं, इश का डाटिव प्रोनाउन मियर होता है। ठीक है, सिमिलरली इश काउफे ईम आइने टाशे, मैंने उसके लिए एक बैग खरीदा है। तो यहाँ पे अगेन ईम मतलब हिम, ये एर का डाटिव प्रोनोमन है। आई बाय हिम अ बैग। तो यहाँ पे काउफन जो हम डाटिव वर्ब यूज कर रहे हैं, उसी की हेल्प से हमने सेंटेंस बनाया है। आई बाय हिम अ बैग, आई एंड ही बाय मी अ मोबाइल, उसने मेरे लिए एक मोबाइल खरीदा। पहले सेंटेंस का मतलब है उसने मेरे लिए एक मोबाइल खरीदा, और सेकंड सेंटेंस का मतलब है कि मैंने उसके लिए एक बैग खरीदा। तो हिम मतलब आई एच एम, इंग्लिश में हिम होता है, उसी को थोड़ा वर्ड्स को इंटरचेंज करेंगे तो ईम जर्मन में होता है, हिम को बोलते हैं ईम। ठीक है, और मियर को मतलब है यहाँ पे मी, मुझे, उसने मुझे एक बैग खरीदा मेरे लिए। तो डाटिव वर्ब काउफन का हमने यूज किया है। अब हम देखते हैं एक और वर्ब श्राइबन का। इस श्राइबे माइनम शेफ आइने ईमेल। तो अब हमने डाटिव, अभी यहाँ पे अपने पोजेसिव प्रोनाउन यूज किया माइनम शेफ। तो हम माइनम शेफ को ब्रेक करेंगे, तो इस श्राइबे ईम हम लिख सकते हैं, क्योंकि माइनम शेफ जो थर्ड पर्सन कैटेगरी है, और आइने मेल आपका एज इट इज रहेगा।
आई राइट हिम अ मेल। तो यहाँ पे जो माइनम शेफ है इसको हमने थर्ड पर्सन कैटेगरी एर में लिख सकते हैं। और आपको पता है एर जो ई में कन्वर्ट होता है डाटिव में। तो आपको इस तरह से समझना है कि एर जो ई में कन्वर्ट होता है और इस schreibe ihm eine ईमेल, मैंने उसको एक मेल लिखा। अगर इसी को देखते हैं हम अपने ऊपर दूसरी तरह से, उसने मुझे एक मेल लिखा, er schreibt mir मुझे eine ईमेल, उसने मुझे एक मेल लिखा। तो इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं मुझे, मियर, मियर जो है वो डाटिव प्रोनाउन है, इसलिए हमने उसको मियर लिखा है। अब यहाँ पे एक चीज और आपको बता दूं, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ, आप देख सकते हैं कि डाटिव प्रोनाउन कैसे यूज करते हैं। तो जो शाइबन जो वर्ब है डाटिव वर्ब है, तो डाटिव वर्ब के साथ हमेशा क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है और आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो इन दो ऑब्जेक्ट्स में जो आपका एक ऑब्जेक्ट होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट डाटिव ऑब्जेक्ट, ठीक है। और दूसरा जो आपका होता है ऑब्जेक्ट होता है वो डायरेक्ट आकुजाटिव ऑब्जेक्ट। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ er schreibt mir eine ईमेल, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो मियर है, अब हम थोड़ा सा इसकी लेबलिंग करते हैं। तो मियर जो है यहाँ पे ये आपका हो गया पॉइंट नंबर 1, मतलब इनडायरेक्ट डाटिव ऑब्जेक्ट। और अगर यहाँ पे हम देखें दोबारा, जो आईने ईमेल है, जो आईने ईमेल की बात करें हम तो ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 2, वो कि डायरेक्ट आकुजाटिव ऑब्जेक्ट। तो मियर आपका डाटिव ऑब्जेक्ट है जो कि पर्सन होता है हमेशा, ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सॉरी, इनडायरेक्ट डाटिव ऑब्जेक्ट हमेशा एक पर्सन होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और जो आकुजाटिव ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा थिंग होती है, कोई नहीं भी थिंग हो सकती है। तो इस सेंटेंस में ईमेल जो एक थिंग है, इसलिए उसको आकुजाटिव ऑब्जेक्ट बोला गया है। और मियर जो है यहाँ पे डाटिव पर्सन है, इनडायरेक्ट डाटिव ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, इसलिए उसको मियर लिखा गया है। तो ये एक दूसरा एस्पेक्ट है, इसका आपको समझना चाहिए कैसे हम सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं। तो हमेशा आपको इस तरह के सेंटेंस में दो चीज़ें मिलेंगी, दो ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, इनडायरेक्ट डाटिव ऑब्जेक्ट और दूसरा डायरेक्ट आकुजाटिव ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट आकुजाटिव ऑब्जेक्ट जो है वो आपका थिंग होता है और डाटिव ऑब्जेक्ट हमेशा आपका पर्सन होता है। डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगा, मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। तो कुछ और वर्ब सीखते, डांकन, डांकन का मतलब होता है थैंक करना किसी को। अब मैंने अपने टीचर को थैंक बोला, तो पहले हम देखते हैं सिंपल सेंटेंस, इस डांके माइनम लेरर, ठीक है, मैंने अपने टीचर को थैंक बोला। हम इसको पर्सनल प्रोनाउन में कैसे लिखेंगे, इस डांके ईम, क्योंकि जो टीचर है वो थर्ड पर्सन कैटेगरी में है और थर्ड पर्सन में एर चेंज हो जाता है ईम में। तो ये क्लियर है आपको। टीचर का आर्टिकल डेयर होता है, डेयर को हम एर भी लिख सकते हैं, और ये ऊपर टेबल में मैंने दिखाया था, डेयर को एर लिख सकते हैं यहाँ पे, और एर को हमने पर्सनल प्रोनाउन जो डाटिव वो ईम होता है। आई थैंक हिम, इस तरह से मैं बोलता हूँ आई हेल्प हिम, इस हेल्प से आई हेल्प हर, मैंने उस लड़की की हेल्प की, मतलब जी, शी है तो जी का डाटिव प्रोनाउन ईयर होता है। तो ये एक अलग कैटेगरी है वर्ब्स की, जिसमें केवल एक ही, इस कैटेगरी में एक सब्जेक्ट होता है और यहाँ पे प्लस में एक ही ऑब्जेक्ट होता है। ये दूसरी कैटेगरी होती है डाटिव केस की, और इसमें ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा पर्सन होता है, ठीक है, मतलब इनडायरेक्ट डाटिव ऑब्जेक्ट। तो ये दूसरी कैटेगरी जिसमें हम यूज करते हैं डांक, जिस इस कैटेगरी में डांकन वर्ब आती है आपकी और हेल्फन वर्ब आती है। और भी काफ़ी वर्ब है, बट अभी एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रहा हूँ कि इश हेल्प ईयर, आई हेल्प हर। तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट इश और ईयर हो गया आपका इनडायरेक्ट डाटिव ऑब्जेक्ट, आई हेल्प हर। तो दो ही चीज़ें होती है, ऊपर वाले केस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, नीचे वाले केस में एक ही ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट। आई हेल्प हर, आई थैंक हिम, ठीक है, इस तरह से सेंटेंस बनता है। तो ये होता है आपका डाटिव प्रोनोमन। डाटिव सेंटेंस की हेल्प से हमने लिखा है, आपको समझ आ गया डाटिव वर्ब्स हमने कैसे यूज़ करी है और इस तरह से हमने डाटिव प्रोनोमन बनाए हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको ये पूरा जो भी स्क्रिप्ट है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और आप स्क्रिप्ट को पढ़ भी सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, आई होप यू लाइक द वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम विद द न्यू वीडियो, बाय बाय।